Dear my students, welcome. This is class 4th, chapter 4, reproduction in animals, and this is lecture 2 of chapter 4. First of all, we will recall our previous lecture. In our previous lecture, we have learned about reproduction. हमने देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन is a process by which animals can reproduce their young ones. ये रिप्रोडक्शन के थ्रू एनिमल्स या लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे सेम बेबीज को रिप्रोड्यूस करती हैं. सेकेंड, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किस टाइप से, कौन कौन से तरीकों से हो सकता है. फिर हमने देखा था व्हाट आर मैमल्स. मैमल्स क्या होते हैं. मैमल्स वो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और उन्हें मिल्क भी पिलाते हैं. एंड रिप्रोडक्शन थ्रू एग्स. हमने दूसरा जो टाइप था रिप्रोडक्शन का वो देखा था कि रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो सकता है. एग्स के थ्रू. एक होता है गिविंग बर्थ डायरेक्टली और सेकेंड बाय लेइंग एग्स. नेक्स्ट था हैचिंग. हैचिंग क्या होता है. जब पेरेंट्स बर्ड अपने जो एग्स होते हैं उनको उनके ऊपर बैठ के उन्हें वार्म करते हैं और जब उनमें से यंग बेबीज बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड सिल्क मॉथ show 4 different stages in their life cycle. इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ ये अपनी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस शो करते हैं. मीन्स इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं. The eggs hatches into larva, which looks different from the adult. The larva of a butterfly is known as a caterpillar. The larva eats leaves rapidly. जो बटरफ्लाइज के या सिल्क मॉथ के एग्स होते हैं ये लार्वा में, आप इसमें देख रहे हैं कि इनके एग्स जो हैं वो लार्वा में हैच होते हैं. मतलब इनमें से छोटे से जो यंग वंस निकलते हैं उन्हें हम लार्वा कहते हैं. जो मेन जो एडल्ट बटरफ्लाई होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं. लार्वा बटरफ्लाई को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं. और ये जो लार्वा होते हैं ये रैपिडली मतलब लगातार लीव्स को
खाते रहते हैं। तो इस तरह से पहले एग्स थे, एग्स में से क्या निकल के आए, एग्स में जब हैच हुआ मतलब उसमें से यंग वंस जब उस एग्स को बाहर ब्रेक करके आए तो उसमें से कैटरपिलर निकले, और कैटरपिलर्स में के आगे क्या होता है ये हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये क्या है, ये कैटरपिलर्स है। यहाँ पे एग थे, एग में से जब हैच हुआ तो क्या निकल के आया, कैटरपिलर। आफ्टर सम टाइम it stops eating and make covering for itself known as cocoon, COCOON, cocoon। कुछ टाइम बाद ये कैटरपिलर्स खाना छोड़ देते हैं और अपने आप को कवर कर लेते हैं, जिसे हम कोकून बोलते हैं। एंड दिस रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज प्यूपा, PUPA, प्यूपा। जिस स्टेज पे कैटरपिलर अपने आप को कवर कर लेते हैं उसे हम प्यूपा बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ कैटरपिलर ने अपने आप को कवर कर लिया है, इसे हम प्यूपा बोलते हैं। इनसाइड द कोकून प्यूपा टर्न्स इनटू एडल्ट। कोकून के अंदर हमें ये लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं है, बट अंदर अंदर ये जो कैटरपिलर है ये एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो रहे होते हैं। आफ्टर विच द शेल ऑफ प्यूपा is broken and comes out a beautiful adult butterfly। और कुछ टाइम बाद जब ये रेस्टिंग स्टेज कंप्लीट हो जाता है, जब बटरफ्लाई एक एडल्ट, जब कैटरपिलर एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है, तब ये शेल टूट जाता है और इसमें से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जिसके विंग्स होते हैं ये बाहर आती है। तो इस तरह से 4 स्टेजेस हैं एक बटरफ्लाई या एक सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल में। सबसे पहले एग जब हैच हुए तो उसमें से क्या निकले, कैटरपिलर, जिसे हम लार्वा बोलते हैं। सेकंड स्टेज है ये। थर्ड स्टेज में प्यूपा बने और प्यूपा के अंदर ही ये जो कैटरपिलर हैं ये एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज होते हैं और उसके बाद एक सुंदर सी एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस हैं एक बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के। These changes in the life cycle of an organism together are known as metamorphosis, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस। जो भी लाइफ साइकिल में चेंजेस होते हैं इन इंसेक्ट्स के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन्हें हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे बटरफ्लाई के एग्स से उसके एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने के बीच में जितने भी स्टेजेस आए, तो एक एग से लेके बटरफ्लाई बनने तक, इस पूरे चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। या फिर जैसे हमने देखा था कि जो फ्रॉग होते हैं वो कैसे हैं, वो एग से, उनके एग से लेके एक एडल्ट फ्रॉग तक बनने में जो चेंजेस होते हैं उसे भी हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। Now
Amphibians. Amphibians like frog lay eggs in clusters known as spawn. Amphibian means वो एनिमल जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग। तो फ्रॉग जैसे जो एम्फीबियंस होते हैं ये क्लस्टर्स में, मतलब बहुत सारे एग्स देते हैं, जिन्हें हम स्पॉन बोलते हैं। आफ्टर हैचिंग दे विल बी लाइक अ स्मॉल फिश, लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड आर नोन एज tadpoles. जब इन एग्स में से यंग फ्रॉग्स बाहर आते हैं, जब ये एग्स हैच होके इनमें से यंग जो फ्रॉग्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो वो देखने में एडल्ट फ्रॉग की तरह नहीं लगते, वो देखने में एक फिश के जैसे लगते हैं और इन्हें हम टैडपोल बोलते हैं। Tadpoles swim in water with fins and breathe only through gills, and they are fast eaters. Tadpoles पानी में स्विम कर सकते हैं with the help of fins, और ये ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स, और ये बहुत फास्ट जो है बहुत तेजी से खाते हैं, क्योंकि टैडपोल्स क्या हैं? टैडपोल्स एम्फीबियंस हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। जब ये लैंड पर रहते हैं तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, और जब ये वाटर में रहते हैं तो ये फिन्स के थ्रू ये स्विम करते हैं। They slowly develop their limbs and lungs and become frog through metamorphosis. धीरे धीरे इनके लिम्स, जो कि इनके जो पैर होते हैं, ये डेवलप होते हैं और लंग्स डेवलप होते हैं, और ये फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस, मतलब एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन। एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं वो लंग्स से और अपनी मॉइस्ट स्किन से ये ब्रीदिंग करते हैं। इस तरह से एक फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। क्लस्टर में एग हैं, एग में से जब हैच होते हैं तो टैडपोल निकलते हैं। ये टैडपोल एक एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल चेंज होते हैं, ये एक फिश की तरह दिखते हैं। धीरे धीरे ये इनमें चेंज होता है और ये फ्रॉगलेट बन जाते हैं। फ्रॉगलेट मीन्स क्या होता है? इनकी जो एक टेल होती है ये डिसअपियर होने लगती है, और इनके लिम्स, मतलब ये जो आपको लेग्स दिख रहे हैं, ये डेवलप होने लगते हैं, और इस स्टेज को, यही स्टेज मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें कि एक टैडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज होने लगता है। फिर फ्रॉगलेट से ये एडल्ट फ्रॉगलेट, इसमें एक फ्रॉग की लास्ट स्टेज जो होती है जब वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये पूरी एक लाइफ साइकिल है एक फ्रॉग की। फ्रॉग्स जो होते हैं ये जब वाटर में होते हैं तो ये थ्रू फिन्स स्विम कर सकते हैं, और एक एडल्ट फ्रॉग जो होता है वो जब लैंड पे होता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है, और जब ये पानी में होते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन से, इसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। नाउ
होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। अब यहाँ पर आपको जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे 3, उनके आंसर, उनके सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रिप्रोडक्शन। हमें रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। आंसर, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which living things produce their young ones। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं या एग देते हैं और उस एग में से बेबीज बाहर आते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स क्या हैं? आंसर इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड नरिश देम विद मिल्क आर नोन एज मैमल्स। मैमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और उन्हें मिल्क पिलाकर उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एग। एक एग के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? Answer is, an egg contains 2 parts, yellow yolk and white albumin। एक एग में 2 पार्ट्स होते हैं, येलो यॉक, और उस येलो यॉक को वाइट एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो येलो यॉक एंड वाइट एल्ब्यूमिन आर द 2 parts of an egg। On the basis of today's lecture, here is your today's homework। आज का आपका होमवर्क, draw the following diagrams and color them। आपको ये 2 डायग्राम्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में और उन्हें कलर करना है। फर्स्ट, a bird's egg and label its parts। आपको एक बर्ड का जो एग है वो बनाना है और उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। एंड सेकेंड, द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। आपको एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस हैं ये आपको ड्रॉ करना है और उन्हें बहुत सुंदर कलर करना है। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, उनके नाम लिखने हैं और उन्हें ब्यूटीफुली कलर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।